students, today we will discuss application of Kirchhoff's law. Application of Kirchhoff's law को समझने का मतलब हुआ कि how to apply Kirchhoff's law in a complex circuit. To understand Kirchhoff's law clearly, we will derive a relation of balance condition of Wheatstone bridge. इसको इसलिए डिराइव करेंगे क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है ये भी अपने को पढ़ना है, और जो इसकी बैलेंस कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में पूछा जाता है कई बार, फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर्स में। दूसरा, एक ही साथ अपने लिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन डिराइव हो जाएगी और किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन भी हम लोग लर्न कर पाएंगे इजीली। तो फर्स्ट, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट, ऑन नोइंग एनी 3 registers, any one can be calculated with the help of it. This is the circuit diagram used to derive the balance condition of Wheatstone bridge. There are 4 resistors, R1, R2, R3, R4 are connected in the form of bridge, and these 2 points are connected with the help of a galvanometer. इसको बोलते हैं galvanometer R. B, C, D. When bridge is in balance condition, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, at that condition these 2 points A and B attains equal potential. ये इक्वल पोटेंशियल पर आ जाते हैं, एंड इन दिस वे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बिकम्स 0, एंड देयरफॉर देयर इज नो करंट इन द galvanometer R. If there is no current in the galvanometer R, then ratio of R1 and R2 becomes equal to the ratio of R3 and R4. So here we have to derive this balance condition, that is R1 by R2 equal to R3 by R4 with the help of Kirchhoff's law. तो कल इसके पिछले वीडियो में आपने ये किरचॉफ्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, उसके स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और साइन कन्वेंशन यूज किया था, उसको लर्न किया हुआ है। फर्स्ट, let a source of EMF E applied across the bridge. Now current I starts flowing through the circuit. This current I flows up to point C. At point C, this current I divides in 2 arms. ये 2 आर्म में फ्लो होगी. Let current I1 flows through R1. Therefore, in the arm I3, remaining current I minus I1 will flow through R3. यहां जरूरी नहीं I minus I1 आप कंसीडर करो, आप कोई और नेमिंग भी कर सकते हो, इधर I1 आ गया, इधर I2 आ गया, I3 आ गया, लेकिन ध्यान रहे कि जितने अननोन टर्म्स हम यूज करेंगे उतने ही इक्वेशंस हमको डिराइव करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे उसकी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी यूज करें। उसी के लिए यहां हमने इस आर में R1 आर में I1 करंट फ्लो हुई, तो R3 वाले में I माइनस I1। अब ये इस पॉइंट पर पहुंचकर फिर डिवीजन होगा, फिर ये जंक्शन पॉइंट बन रहे हैं, तो जंक्शन पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो फिर करंट जो है ये डिवाइड होंगी, और जब फिर करंट डिवाइड होगी तो एक करंट इस तरफ आ जाएगी, दूसरी इस तरफ आ जाएगी। लेट IG is the current in the galvanometer,
and therefore remaining will flow through R2, that is I1 minus Ig will flow through R2. Here Ig flows along galvanometer arm and I minus I1 through R3, and therefore at this point these two currents will meet and they will flow through R4, and in this way total current flowing through R4 will be I minus I1 plus Ig. Here total current again becomes I. This is the circuit description used in Wheatstone bridge balance condition. Let this is first loop and this is second loop. Means C A B C A. This one first loop and A D B A. This one second loop. Now apply Kirchhoff rule for first loop. फॉर फर्स्ट लूप, पहले लूप के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव करें। तो फर्स्ट लूप के लिए अपने को ये कंसीडर करना है कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये भी कोई नेसेसरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है, मूव किया है लूप में, उसी डायरेक्शन में आप भी करो। आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। ये जो किरचॉफ रूल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है कि इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि किस तरह से इसको आप अप्लाई करो। हाँ, बस केवल साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपरली यूज करना है। तो ये आ गया फर्स्ट लूप। लेट बी स्टार्ट फ्रॉम सी, देन potential difference across R1, it will be I1 R1. I1 is the current and R1 is the resistance. The I1 R1, and we are moving in the direction of current, means we are moving in the loop from C to A, and current is also flows from C to A, therefore it will be taken as positive. Now again let G be the resistance of galvanometer. ये जो कैपिटल G है हम मानते हैं कि गैल्वानोमीटर का यही रेजिस्टेंस है, क्योंकि आगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैपिटल G है। Now प्लस अब ये Ig डाउनवर्ड है और हम लूप में भी नीचे की ओर ही आ रहे हैं, तो यहां भी ये पॉजिटिव होगा Ig इंटू G। अब देखो ये B टू C हम ट्रेवल कर रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, लेकिन करंट C टू B है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू, अब कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है इस पूरे लूप में, कोई सोर्स ऑफ EMF अप्लाई नहीं है, इसलिए यहां कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इक्वल टू इसको 0 कर देंगे, नहीं तो उसको भी लिखते हैं ये सिग्मा डेल्टा बी प्लस सिग्मा डेल्टा ई इक्वल टू 0। यही हमारा मेश रूल था। मेश रूल अप्लाई करते। जंक्शन रूल भी आपने देख लिया, तो दोनों रूल यहाँ यूज हो रहे हैं, साइन कन्वेंशन भी यूज हो रहा है। ये हो गया इक्वेशन 1 फॉर सेकेंड लूप। इन द सेम वे वी विल राइट एन एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप में हम इस तरह से ट्रेवल करेंगे, ऐसा आगे। अब ए से स्टार्ट करो तो क्या होगा, I1 माइनस Ig इंटू R2। ये अब देखो A टू D, तो ये पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में करंट है, इसी डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन D टू B करंट अपवर्ड जा रही है, हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो नेगेटिव साइन, माइनस I माइनस I1 प्लस Ig R4। और यहां देखो करंट डाउनवर्ड है और हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो माइनस Ig इंटू G। ये इस लूप में भी कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 विद द हेल्प ऑफ, इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा
तो बताया था आपको सर्किट डायग्राम में, देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वानोमीटर और मींस गैल्वानोमीटर विल शोज जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर Ig इक्वल टू जीरो, गैल्वानोमीटर में करंट जीरो होगी। अब यू in these two equations, if we will put Ig equal to 0, then these two equations will represent the expression at balance condition. तो Ig equal to 0 इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस Ig 0 हो जाएगा माइनस I1 R3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 में अगर Ig इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा I1 R2 माइनस Ig है 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी Ig है 0 हो जाएगा I माइनस I1 R4 और ये भी टर्म 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यूजिंग दीज टू वी हैव I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 R3 एंड I1 R2 इक्वल टू I माइनस I1 R4। ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया 4। 3/4 करें तो वी हैव I1 R1 by I1 R2 इक्वल टू I माइनस I1 R3 upon I minus I1 R4. Cancel I1 I minus I1 I minus I1, and in this way R1 by R2 equal to R3 by R4, which is balanced condition of Wheatstone bridge.